नेट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 120 प्लस स्कोर आप किस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ाई करेंगे लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे दोस्तों। कम समय में आप अच्छा स्कोर इस माध्यम से कर सकते हैं। यह सेशन आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है, जितने भी सीटेट एस्पायरेंट है दोस्तों, जितने भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ। माय नेम इज़ प्रमोद कुमार मिश्रा। तो दोस्तों, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट के फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों को क्लियर किया था। तो दोस्तों, आखिरकार मैंने कैसे किया और किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इन स्मार्ट तरीक़ों से आप भी अपने आप को जोड़े रखिए, जिससे आप भी स्कोर में थोड़ा सा गेनिंग पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यह बेहतरीन क्लासेस रहेगी। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन अप करें दोस्तों अपने कमेंट को। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अब आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आपको पता होगा कि सीटेट में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें फैक्चुअल प्रश्न बहुत ही रेयर केस पूछे जाते हैं, जैसे 1 या 2 प्रश्न आपके पूछ लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, तो यह आपको एक समझ विकसित करेगा। तो दोस्तों, आपको रटवाना नहीं है, इसलिए मैंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है यह सेशन। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक स्टूडेंट है, वह लीडर के रूप में आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर किसी भी क्लासेस में, किसी भी जगह, यूनिवर्सिटी में, अगर कहीं पर भी बात करते हैं हम लोग, स्टूडेंट लीडर की अगर प्राथमिकता रहती है तो वह छात्रों के हित में रहती है दोस्तों। अगर छात्रों के हित में अगर कोई भी चीज़ें रखनी है तो दोस्तों, आपको सारी चीज़ें छात्रों के हित में रखनी है। और जो पॉजिटिव चीज़ें हों, सकारात्मक चीज़ें हों, उस पर भी ध्यान देना है। निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को आपको ध्यान देना है, कौन सी बातें नकारात्मक है और कौन सी बातें सकारात्मक है। तो दोस्तों, स्टूडेंट का लीडर होना यानी छात्र नेता होना दोस्तों, यह एक पॉजिटिव चीज़ें दर्शाती है। छात्रों के हित में यहाँ पर बातें होती है। तो कुछ तो जैसे ही कोई भी चीज़ें आएगी, कोई कई समस्या आएंगी, तो उसे छात्र नेता ही ये जो होते हैं वही उसको सॉल्व करेंगे, उस मैटर को आपको लेकर जाएंगे सामने दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं निगेटिव पॉइंट क्या रहेगा। तो टीचर का अगर लीडर हो जाते हैं, टीचर लीडर हो जाते हैं, शिक्षक नेता हो जाते हैं, तो वह आपके हित में बिल्कुल नहीं रहने वाला है दोस्तों। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रश्नों को मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे और यही आपको एक डायरेक्ट फैक्ट होंगे दोस्तों। इनसे आप डायरेक्ट प्रश्नों को लगाएंगे। इस पूरे सेशन को कंप्लीट होने के बाद आप सेशन को लगाइएगा, आई मीन क्वेश्चन आंसर को लगाइएगा, वो आपको डायरेक्ट आपको बेनिफिट दिखाई देंगे और आपके सही आंसर होते हुए चले जाएंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पिक्टोरियल फॉर्म में। तो दोस्तों, आपको कोई भी शिक्षा देनी है तो बाल केंद्रित देनी है। शिक्षा होनी चाहिए जो आपकी एजुकेशन आपकी बालकों के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको जो इच्छा कर रहा है वही आप पढ़ाएंगे, ऐसे कोई भी चीज़ें आपको नहीं पढ़ाना है। तो दोस्तों, छात्रों को हितों में रखकर आपको सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग, उनके रुचि के अनुसार उनको अवसर देते हुए पढ़ाते रहना है। शिक्षक केंद्रित कभी भी आपको कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं, छात्रों को हमेशा दोस्तों अपॉर्चुनिटी देते रहना है, अवसर प्रदान करते रहना है। देखिए, किसी भी अवसर को अगर आप अगर आप अवसर नहीं प्रदान करेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड में कहा जाता है कुछ चीज़ें आप समझा रहे हैं दोस्तों, अगर आप कुछ पूछते हैं बच्चों से कि क्या आपको ABCD आती है, कौन कौन लिखना जानता है, तो अगर उन्होंने अपने हैंड्स उठाए हैं तो उनको बुलाकर आप ब्लैक बोर्ड पर उनसे लिखवाइए। ये एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है दोस्तों, उनको एक अपने अंदर जो है अवसर प्रदान होने पर उनके अंदर एक अनुभव की प्राप्ति होगी, उनको कॉन्फिडेंस आएगा और वह इस लर्निंग प्रक्रिया में आसानी से लर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देने के बाद उनको कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, अर्थात प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे जो होते हैं एजुकेटर होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये शिक्षक होते हैं, वह रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको बालकों को अवरोध उत्पन्न करती हैं उनके विकास में। तो दोस्तों, विकास के लिए रिस्ट्रिक्शन अत्यंत आवश्यक है।
नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ही आपको एक निगेटिव पॉइंट की तरफ ले जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सीटेट में इसी तरीके के छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं आपको क्वेश्चन को लॉन्ग करते हैं, थोड़े से बड़े रूप में आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपको इन छोटी छोटी बातों को आप सिक्योर किए रहे हैं अपने माइंड में, तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी आंसर को क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों। देखिए, ये अगला पॉइंट है कि हमेशा बालकों को कोई भी चीज़ अगर आप सिखा रहे हैं तो उसमें विचार और विमर्श करने के लिए उनको खुले तौर पर छूट देनी चाहिए। विचार विमर्श करवाना चाहिए छात्रों को, आपस में विचार विमर्श करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो उनको जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा, लर्निंग में उनकी प्रक्रिया में आसानी होगी। जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उनको डिसिप्लिन में नहीं रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कर दिया गया, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया, आपको एक रूल मानक एकदम टाइट कर दिया गया कि आपको इसी रास्ते से जाना है, इसी तरीके से बैठना है, अगर आप इधर उधर देख नहीं सकते। सारी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शन होती है, जो डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, रूल मैनर होता है, वो चीज़ें आपको इस प्राथमिक विद्यालय में ज़्यादा नहीं करनी है दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, आपको जो लर्निंग होती है वह व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना है। जैसा कि यहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिकल की बातें की गई है, लेकिन आपको जो भी ज्ञान देना है दोस्तों, वह ज़्यादातर आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में देना है, जिससे छात्र जो होते हैं वह आसानी से सीख सकें और उनको वो सामने जो दिखाई देंगे उनसे वह ज्ञान अगर जुड़ता है, अगर उनका व्यवहारिक ज्ञान, तो वह ज़्यादा तरीके से आसानी से सीखेंगे। जैसे आपने मैथ को सिखाया दोस्तों, मैथ अगर आप सिखाते हैं, मैथ सिखाया उन्होंने, आपने जोड़ को सिखाया, जोड़ने की प्रक्रिया सिखाई, अब वो आप मार्केट गए हैं, मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं तो उनको क्या होता है कि वो उन्होंने कुछ सामान लिया, कुछ भी ले लिया दोस्तों, तो उनको सीखने में 2-3 सामान ले तो उनको जोड़ने में वो आसानी होगा, वह जोड़ सकेंगे तो वह जो आपकी सिखाए हुए ज्ञान है उसे व्यवहारिक ज्ञान में वह जोड़कर देख रहे हैं, जिससे वह लर्निंग आसानी से कर रहे हैं। तो उनको इसी प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देते रहना चाहिए दोस्तों। थ्योरेटिकल ज्ञान पर उतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना चाहिए कि हमेशा उनको इतना लिखवा दीजिए कि उनको पढ़ने ना आए लेकिन लिखवाते रहिए, तो ऐसे भी प्रक्रिया उनके साथ नहीं निभानी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे आपके शिक्षक होते हैं, क्या करते हैं कि पूरे सब्जेक्ट को, होल सब्जेक्ट को क्विकली जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने एक फिगर यहाँ पर दिखाया है, आपको थोड़ा सा फनी लगेगा लेकिन आपको यहाँ पर समझ में अच्छी तरीके से आएगा। और दोस्तों आप पिक्टोरियल फॉर्म में देख रहे हैं, आप पिक्चर के रूप में देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको भूलेगा नहीं, ये बातें आप देख लीजिए, आपको जल्दी से जल्दी यदि आप भूलेगा नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्हेन यू ट्राई टू कवर द होल सिलेबस इन वन नाइट, आप अगर पूरे सिलेबस को एक रात में समाप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हाथ में उस बच्चे के हाथ में कुछ नहीं आ रहा, वह पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन इतने बड़े आदमी को कैसे पकड़ रहा है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, होल सिलेबस को अगर आप वन नाइट में समाप्त करना चाहते हैं, अर्थात कहने का मतलब केवल मेरा यही है कि कवर अगर आप कर रहे हैं और बहुत क्विकली यानी बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार के पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। तो ऐसे ही चीज़ें हैं कि जैसे आप इधर से इस सामान को लाद रहे हैं तो उधर से निकल जा रहा है दोस्तों, तो या ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं निगेटिव पॉइंट में आपकी। और इसके साथ बात करते हैं दोस्तों एक्टिविटीज़ की, क्रियाएं व गतिविधियों से। तो बच्चों को क्रियाएं व गतिविधियों के माध्यम से ही लर्निंग करानी चाहिए, या उनके लिए बेनिफिट रहता है। एक्टिविटीज़ कराएंगे, उनसे गतिविधियां कराएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने अगर सीखा होगा तो दोस्तों आपके लिए आसान होंगे। कई जैसे आप KVS में जाते हैं, एजुकेटर बनकर जाते हैं, अर्थात टीचर बनकर जाते हैं, तो दोस्तों KVS में जाते हैं तो आपको एक्टिविटीज़ और गतिविधि आधारित आपको शिक्षण देने को कहा जाता है। उनमें आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि आपको ज्ञान तो आवश्यक है ही, आपने जो पास करेंगे तभी आपको ज्ञान के परख कर ली जाएगी, लेकिन इसके बाद जो है एक्टिविटीज़ और आपके जो माइंड का एक मेकअप होता है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, उन सब तरीक़ों से आप किस प्रकार से बालक को सिखा रहे हैं, एक्टिविटीज़ सिखा रहे हैं, गतिविधियाँ उनसे करवा रहे हैं, उन सब के आधार पर वहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। हालाँकि हमारे जो UP सरकार और अन्य गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा देखने को कम ही मिलता है दोस्तों अगर आपको मौका मिलता है तो आप एक्टिविटी आधारित शिक्षण बच्चों को ज़रूर मुहैया कराइएगा। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में बच्चों की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ दिखाई देने रही होंगी, जिसमें आपके बच्चे जो हैं विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं दोस्तों।
अब यहाँ पर आपको बता दें कि अगला पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग का। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग यानी समझ विकसित करना आपका और टीचर का, हर टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि उनमें समझ विकसित की जा सके, जिससे वह स्वयं समझ सके और सभी चीज़ों पर वह अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से उन चीज़ों को लर्निंग कर सके दोस्तों। तो यह एक प्रकार से आपका पॉजिटिव चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं दोस्तों, इनको आपको पता होना चाहिए। और देखिए बहुत सारे टीचर जो होते हैं क्या करते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने सारी चीज़ें लिख दी, लेकिन वह किसी चीज़ को समझाते नहीं है, बच्चों पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ब्लैक बोर्ड आधारित शिक्षण दोस्तों यह और स्पष्टीकरण की बात की जाती है, तो दोस्तों यह आपके निगेटिव पॉइंट में आएगा, अर्थात यह नकारात्मक होगा दोस्तों। यह आपका प्रश्न सही नहीं होगा अगर आप इस पर टिक लगाते हैं ब्लैक बोर्ड